अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हवालात की सलाखों के पीछे से मैं उसे नमाज़ पढ़ता देख रहा था। वो 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही यहाँ लाया गया था, जहाँ से चंद दिन बाद अदालती कार्रवाइयों के बाद उसे जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके खिलाफ केस काफ़ी मजबूत था, इसीलिए गुमान गालिब था कि 1-2 पेशियों के बाद ही उसे सज़ाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक पुलिस वाला हूँ और पहले दिन से ही मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफ़ी सख्त रहा था, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वो मुझे बड़ा समझते हुए अदब से और नरम लहजे में बात करता था। और मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। अब वो सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था। मैं उसे देखता ही रह गया। वो इस तरह खुशो खुशू से दुआ मांग रहा था कि यूं लगता था जैसे वो जिससे मांग रहा है वो उसके बिल्कुल सामने बैठा हो। दुआ के बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके लबों पर फिर वही मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल अहवाल पूछा। आज खिलाफे मामूल मेरा लहजा काफ़ी नरम था। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूँ? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर? मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियारात देता है तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये इख्तियारात अल्लाह की तरफ से अमानत हैं। वो उन सबको अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया और इत्तेफाक से मैं वहाँ चंद कदम ही दूर था। उसने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया, झूठे गवाह भी तैयार कर लिए और मैं यहाँ आ गया। मुझे दुख सा हुआ। तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन वही बात, इस माशरे में लोग भी डर के मारे उसका साथ देते हैं जो ताकतवर हो। वो फिर से मुस्कुराया था। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। तुम्हें डर नहीं लगता कि हो सकता है कुछ दिनों तक तुम्हें मौत की सज़ा सुना दी जाए? इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने पुरयकीन लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ। उसे मेरी बेगुनाही का इल्म है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर हर लफ्ज़ से मोहब्बत टपक रही थी। तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो? मैंने पूछा। जब उससे मांगा जाता है तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वो कबूल नहीं करेगा। बस सब कुछ इस पर छोड़कर इंतज़ार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता रह गया कि उससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी में देखा हो। 3 दिन मज़ीद गुजर गए। उस दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने आए थे। वो अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई थी। वो मुसलसल समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्जी रख दी है। उसे पता है मैं बेगुनाह हूँ। देख लीजिएगा, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन उससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी नहीं देखा था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए थे। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। और फिर जब उसे अदालत में पेश किया जाना था, उससे 1 दिन पहले ही अजीब वाक़या हुआ।
جس شخص نے خود قتل کر کے الزام اس پر لگایا تھا وہ اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ اسے اچانک ایک خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں اس کی بیوی اور بچہ تو موقع پر ہی جان بحق ہو گئے، جبکہ اسے شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ کافی گھنٹوں کے بعد ہوش میں آنے کے بعد اسے بیوی اور بچے کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت اور بگڑ گئی۔ اسی جان کنی کے عالم میں اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے چیخ کر قریب موجود ڈاکٹر کو اس کی ویڈیو بنانے کا کہا۔ بار بار اصرار پر ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا تو اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی۔ اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ ویڈیو ضرور پولیس اسٹیشن لے کر جائے گا۔ شاید بیوی بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی، ادھر وہ آدمی مر گیا۔ آج عدالت میں اس کی پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھا، لہٰذا اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ میں کمرہ عدالت میں کھڑا گمسم سا سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی ایسی بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھیں، ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی، باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان تک نہ تھا۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل کلک کریں۔